Hello students, in this particular class I will take two approach to handle projectile. Although projectile handle करने के आप बहुत सारे तरीके आप जो ट्रेडिशनल मेथड है UT प्लस हाफ AT स्क्वेयर और x डायरेक्शन y डायरेक्शन में आप वही इक्वेशन लिख के आप सॉल्व कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे है दो अप्रोच एक्सप्लोर करना चाहता हूँ. एक है वेक्टर अप्रोच और दूसरी है ट्रेजेक्टरी अप्रोच. ठीक है, दे माइट हेल्प यू इन सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चंस या सर्टेन टाइप ऑफ सिचुएशन जिसमें आप इन चीज़ों को ईजिली मैनेज कर सकते हो. तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेक द वेक्टर अप्रोच और दे आर द टू अप्रोच आई एम गोइंग टू डिस्कस. एंड ऑन द money I am just taking first question in for the velocity vectors, and initial and the final velocity vectors are perpendicular for the maximum possible range for the given speed on the inclined plane. हाँ भाई, आप चीज़ें है स्टडी कर चुके हो, लेकिन आई जस्ट वांट टू शो यू कि वेक्टर अप्रोच मे बी यूजफुल. ठीक है, तो आई एम गोइंग टू प्रूव इट कि दैट इज द इंक्लाइन प्लेन. लेट्स सी दैट ऑफ एंगल फाई, और यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल थ्रो किया हमने. ओके, लेट्स से उसका एंगल है थीटा. सारे एंगल हम हॉरिजॉन्टल के साथ मेजर कर लें. ठीक है, तो इन दिस कि अब किसी एक पर्टिकुलर स्पीड से हम फेंके जाए. ठीक है, मान लो स्पीड है u, तो देयर विल बी वेरियस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पॉसिबल रेंजिंग फ्रॉम 5 to 90. तो उसमें एक पर्टिकुलर एंगल पे जो रेंज होगी अलोंग द इंक्लाइन प्लेन दैट विल बी मैक्सिमम. तो उस सिचुएशन में जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और फाइनल वेलोसिटी वेक्टर दे आर गोइंग टू बी परपेंडिकुलर. तो आई एम गोइंग टू प्रूव दैट. ओके, क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पे मैं आराम से बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो वेलोसिटी वेक्टर है, लेट्स से दैट इज u वेक्टर, और ये है वेलोसिटी वेक्टर v वेक्टर, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी. ठीक है, और जो एक्सेलरेशन वेक्टर है दैट इज इन g वेक्टर. तो मैं केवल है क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, तो मैं सिंपली जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में जो चीज़ें वैलिड होती हैं मैं उन्हीं चीज़ों को लिखने जा रहा हूँ कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, जो कि g वेक्टर है, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा v प्लस u एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम. तो जो है यहाँ पे टाइम है हमारे पास ना यूज़ हो, तो मैं इस तरीके से वेक्टर अप्रोच यूज़ करूँगा कि टाइम यहाँ से एलिमिनेट हो जाए समहाउ. तो व्हाट कैन आई डू हियर, तो मैं पहली इक्वेशन है उसको लिखता हूँ v माइनस यू इज इक्वल टू जी टी, और दूसरी इक्वेशन को ऐसे लिखता हूँ s 2s/t एंड दैट इज v प्लस यू. ठीक है, बस मैंने रीअरेंज किया है. अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट ले लेता हूँ. क्रॉस प्रोडक्ट तो देखते हैं क्या आता है क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद. तो मैं यहाँ पे किसी के साथ आप क्रॉस प्रोडक्ट ले सकते हो. ठीक है, मैं सेकंड को फर्स्ट के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले रहा हूँ. तो v प्लस यू क्रॉस v माइनस यू इज इक्वल टू दैट इज 2s/t क्रॉस g टी. तो टी कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा v क्रॉस v 0, u क्रॉस u 0, v क्रॉस माइनस u एंड u क्रॉस v. सो इनको मैं ऐड करूँगा तो दैट इज गोइंग टू बी u क्रॉस v, और यहाँ से आ जाएगा 2sg. ठीक है, तो आप देख सकते हो जो s की डायरेक्शन है वो फिक्स है, g की डायरेक्शन फिक्स है. तो मैं यहाँ पे इनका मैग्नीट्यूड लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि u v and that is angle u and v, the angle subtending between them is let's say gamma angle, and I can write this cross product value as sg, और s और g के बीच में जो एंगल है वो आप देख सकते हो, दिस इज s वेक्टर एंड दिस इज g वेक्टर, और इनके बीच में जो एंगल है सो वो एंगल है मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 5 है ना, 180 माइनस 90 माइनस 5, सो दैट इज गोइंग टू बी cos 5. तो आप देख सकते हो कि ये चीज़ फिक्स है, ये चीज़ फिक्स है. ठीक है, और ये चीज़ फिक्स है. v साइन गामा है, सम हाउ है ये जो वेरिएबल है. तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, s मैक्सिमाइज. तो अगर s मैक्सिमाइज होगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर साइन गामा मैक्सिमम होगा तो यहाँ पे s मैक्सिमाइज हो जाएगा. बट तभी आपके माइंड में एक पॉइंट आ सकता है कि सर v है वो भी तो वेरिएबल है.
ऑल्दो हम यहाँ से भी कहें मतलब यहाँ पे हमें एक बार लगता है कि एस मैक्सिमम तब होगा जब गामा मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब साइन गामा मैक्सिमम हो जाएगा, तो गामा वहाँ पे 90 डिग्री होगा, तो वहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं। बट एक पॉइंट हमारे मन में ज़रूर आएगा कि यहाँ पे वी भी वेरिएबल है, लेकिन हम वी को कैसे लिख सकते हैं भाई एनर्जी कंजर्वेशन से? आई कैन राइट एज वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर माइनस 2gh, सो दैट वुड बी 2gh एंड दैट इज एस साइन फाई। तो आप है इस चीज़ को यहाँ पे अगर लिखो, ठीक है, u साइन गामा इज इक्वल टू एस जी कॉस फाई ओवर यू स्क्वेयर माइनस 2gh साइन फाई। तो यहाँ पे अगर s मैक्सिमाइज हो रहा है तो ऑटोमेटिकली ये राइट टर्म क्या हो रही है? मैक्सिमाइज, क्योंकि डिनोमिनेटर में ये है इट विल बिकम स्मॉलर वैल्यू बिकॉज ऑफ द हायर नेगेटिव वैल्यू, तो ये टर्म अपने आप ही है राइट साइड मैक्सिमम हो जाएगी अगर मैं एस मैक्सिमम पे फोकस करूँ। तो इसलिए यहाँ पे जो एक ही वेरिएबल है दैट इज गामा, दैट शुड बी मैक्सिमाइज एंड दैट इज टू बी 90 डिग्री, बिकॉज साइन गामा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1। तो यहाँ से एक चीज़ प्रूव होगी कि भाई कहीं पे भी अगर पॉसिबल है जहाँ पे हम मैक्सिमम रेंज की अगर बात करते हैं वहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर एंड फाइनल वेलोसिटी वेक्टर मस्ट बी परपेंडिकुलर। इसका हम सिंपल सा एग्जांपल है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में भी देख सकते हैं कि जब रेंज मैक्सिमम होती है तो हमें पता है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है अभी 45 डिग्री, ठीक है। तो वहाँ पे भी अगर हम बात करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर एंड फाइनल वेलोसिटी वेक्टर आर परपेंडिकुलर। तो 45 डिग्री है तो ये 45 डिग्री है, तो इन वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होता है 90 डिग्री है। तो इनमें भी सिचुएशंस है वही होगी भाई यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और फाइनल वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर है। तो किसी भी प्रोजेक्टाइल में हम बात करें, ठीक है, इंक्लाइन में बात करें, इंक्लाइन डाउन में हम अगर बात करें और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में बात करें तो उसमें इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी आर गोइंग टू बी परपेंडिकुलर, और मैं कह सकता हूँ उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। तो दैट वाज वन इलस्ट्रेशन जहाँ पे मैं ये एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि वेक्टर अप्रोच कैन बी यूज़फुल। और इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए मैं प्रोजेक्टाइल को एक अलग तरीके से भी स्टडी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे स्टडी करने जा रहा हूँ ग्राउंड टू ग्राउंड यानी कि टिपिकल प्रोजेक्टाइल। तो मैं यहाँ पे जो है वेलोसिटी वेक्टर भी लिख सकता हूँ कि वेलोसिटी v इज इक्वल टू u प्लस 80। तो किसी एंगल पे थ्रो किया गया तो u वेक्टर एंड दैट इज आवर gt वेक्टर एंड दैट इज गोइंग टू बी आवर वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। तो इसी चीज़ को मैं यूज़ करके आई एम गोइंग टू राइट द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड जनरल इक्वेशन फॉर द ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। तो अगर यहाँ से थ्रो किया गया है, ठीक है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा भाई? This is going to be ut, okay, and this is going to be ut and this is going to be half gt square, and let's say this distance is y and this distance is x because this will be the coordinate। तो अगर मैं इन जनरल बात करूँ तो इस ट्रायंगल के अंदर हम देख सकते हैं कि अगर एंगल थीटा पे थ्रो किया गया है तो एट एनी इंस्टेंट आई कैन फाइंड दिस वैल्यूज। ये 90 डिग्री होगा एंड दिस इज गोइंग टू बी 90 माइनस थीटा। तो लेमिस थ्योरम लगा के हम यहाँ पे देख सकते हैं कि x ओवर साइन ऑफ दिस एंगल एंड दैट इज कॉस थीटा, ut के सामने है 90 डिग्री तो ut ओवर साइन 90, और ये जो डिस्टेंस है दैट इज y प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर ओवर उसके सामने एंगल है साइन थीटा। तो यहाँ से वही इक्वेशन आ जाएगी जो हम जनरली उन इक्वेशन से लिखते हैं भाई वेक्टर अप्रोच यूज़ कर, मतलब बाइफर्केशन करके करते हैं, एक्स डायरेक्शन मोशन ये हो रहा, वाई डायरेक्शन मोशन ऐसे हो रहा, फिर हम इन इक्वेशंस को लिखते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि x की वैल्यू आ जाएगी यू कॉस थीटा टी, और इन दोनों को अगर इक्वेट करेंगे तो y इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर की इक्वेशन आ जाएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इन चीज़ों को रेंज पे फोकस करूँ तो रेंज में यहाँ पे है y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और x क्या हो जाएगा यहाँ पे रेंज के बराबर। तो इसी की मैं जब है रेंज के लिए अगर बात करूँ तो रेंज के फॉर्मूले आ जाएंगे भाई यहाँ पे r ओवर कॉस थीटा दैट इज u t ओवर साइन 90 एंड दैट इज हाफ जी टी स्क्वेयर ओवर साइन थीटा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि वही चीज़ों हम पहले ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन आप ध्यान से देखना उन प्रोसेस में आप है एक्स डायरेक्शन का मोशन वाई डायरेक्शन का मोशन है आप सेपरेटली स्टडी करते हो, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ। तो दैट इज़ द डिफरेंस आई एम टॉकिंग अबाउट, और उसी चीज़ पे मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ।
तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई यहाँ से t होगा और टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 होने का मतलब है मोशन पूरा हो चुका है, और जो r की वैल्यू होगी दैट विल बी द हॉरिजॉन्टल रेंज। तो इन दोनों को अगर मैं इक्वेट कर दूँ तो हमारे पास यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा भाई t से t कैंसिल, क्योंकि इसमें दो इक्वेशन बननी है, कि ये और एक ये, और आप तीसरा पेयर भी ले सकते हो, बट दैट विल बी रिडंडेंट इक्वेशन। तो यहाँ पे जो t की वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ गोइंग टू बी 2u sin थीटा बाई g, और इस चीज़ को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा तो रेंज इज़ गोइंग टू बी 2u sin थीटा cos थीटा ओवर, यहाँ से है जो टाइम है मेरे पास ये आ गया, इंटू u ओवर g। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है भैया ये चीज़ें मैं ऑलरेडी जानता हूँ, पर आप देखो कितनी एफर्टलेसली हम ये चीज़ें कर सकते हैं। इसी चीज़ को मैं एक्सटेंड करना चाहूँगा इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल में, जो कि मैं उसमें ज़्यादा डिफ़िकल्ट अप्रोच होती है कि भाई मैं एक्स डायरेक्शन में जो एक्सिस है कभी इधर शिफ्ट कर देता हूँ, कभी इधर शिफ्ट कर देता हूँ। तो इसी अप्रोच को अगर मैं वेक्टर अप्रोच को इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल में देखूँ, तो लेट्स से एक पार्टिकल को थ्रो किया गया है ऑन एन इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल ऑफ एंगल फाई एट एंगल थीटा विद ए स्पीड u। ओके, तो मैं यहाँ पे अब लिख सकता हूँ भाई, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ut प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ut एंड दिस इज हाफ जी टी स्क्वेयर इन वर्टिकल डायरेक्शन, और ये जो है वैल्यू इसको हम बोलते हैं रेंज ऑन द इंक्लाइन प्लेन। तो हम साफ साफ है इस ट्रायंगल के अंदर लेमीज थ्योरम लगा के फिर से हम इक्वेशन लिख सकते हैं कि भाई ये एंगल थीटा है तो दिस एंगल इज गोइंग टू बी 90 माइनस थीटा, एंड दिस एंगल इज गोइंग टू बी थीटा माइनस फाई, और ये जो एंगल होगा आप देख सकते हो यहाँ पे जो एंगल बनेगा 90 माइनस फाई, तो दिस एंगल इज गोइंग टू बी 90 प्लस फाई। तो मैं अब इस ट्रायंगल के अंदर लेमीज थ्योरम लगा दूंगा 1 2 3। तो लेमीज थ्योरम लिखने से क्या आ जाएगा भाई, ये लेंथ है ut और इसके सामने एंगल है 90 प्लस फाई, तो लेमीज थ्योरम से आ जाएगा ut ओवर cos फाई, और r इसके सामने एंगल है इट इज़ 90 माइनस थीटा, तो r ओवर cos थीटा, एंड हाफ जी टी स्क्वेयर के सामने आ जाएगा एंगल है थीटा माइनस फाई, सो दैट इज गोइंग टू बी साइन थीटा माइनस फाई। ठीक है, तो अगेन मैं यहाँ पे है टाइम की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ, इन दोनों को इक्वेट करके टाइम की जो वैल्यू आ जाएगी उससे मैं यहाँ पे रेंज फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो लेट्स से टाइम की वैल्यू क्या आएगी भाई, देखते हैं। तो t आ रहा है हमारे पास, एक t कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा 2u साइन थीटा माइनस फाई, ओके, एंड ओवर g cos फाई। ये टाइम आ गया, यहाँ से रेंज क्या आ जाएगी, रेंज इज गोइंग टू बी ut यानी कि 2u स्क्वेयर साइन थीटा माइनस फाई, ठीक है, इंटू कॉस फाई, सॉरी कॉस थीटा, रेंज है तो कॉस थीटा ओवर कॉस फाई। ठीक है, तो जो टाइम था वो 2u साइन थीटा माइनस फाई ओवर g cos फाई था, तो एक और आ जाएगा यहाँ पे g cos स्क्वायर फाई। तो ये हमारे पास रेंज आ जाएगी। सीधी अप्रोच आप देख सकते हो, बड़ी नीट एंड क्लीन अप्रोच है। अब यहाँ पे मैक्सिमाइज करना चाहे तो मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो आगे हम जो भी हम इस पर बिल्डअप करना चाहें कि r की मैक्सिमम वैल्यू कब किस एंगल पे होएगी, तो मैं यहाँ पे है साइन 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। तो u स्क्वेयर ओवर g, ठीक है, एंड कॉस स्क्वेयर फाई, तो आ जाएगा यहाँ पे 2 साइन ए कॉस बी, तो यानी कि साइन ऑफ a प्लस बी, सो दैट इज गोइंग टू बी 2 थीटा माइनस फाई प्लस यह आ जाएगा साइन a माइनस बी, तो दैट इज गोइंग टू बी माइनस फाई। तो यानी कि साइन ऑफ माइनस फाई मतलब माइनस साइन फाई। ठीक है, तो अब यहाँ पे आर मैक्स है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे थीटा ही वेरिएबल है। तो आर की मैक्सिमम वैल्यू कब हो जाएगी, जब ये टर्म क्या हो जाएगी मैक्सिमम, यानी कि यहाँ पे 2 थीटा माइनस फाई दैट शुड बी 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आप बात कर सकते हो कि थीटा शुड बी पाई बाय 4 प्लस फाई बाय 2, और ये एंगल क्या होता है अभी कि जो पॉसिबल एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस है उनका बाइसेक्टर। तो हमेशा ध्यान रखना कि मैक्सिमम रेंज कब होती हैं, जो जितने पॉसिबल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हैं उनके बाइसेक्टर पे आती है।
ठीक है। और इसी चीज़ को हम आगे एक्सटेंड कर सकते हैं कि इधर 1 डिग्री या इधर 1 डिग्री, उनके लिए रेंज क्या होगी, सेम जैसे आप हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में बात करते हो। पॉसिबल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है 0 से 90 डिग्री, 45 पे मैक्सिमम हो जाती है, 45 प्लस डेल्टा थीटा, 45 माइनस डेल्टा थीटा, उनके लिए रेंज क्या होती है, सेम। उस आइडिया को हम यहाँ पे देख सकते हैं। रहेगी बात भी यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने की, तो वो आ जाएगी यू स्क्वेयर बाई जी कॉस स्क्वेयर फाई, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस साइन फाई, ठीक है। ये टर्म क्या होनी चाहिए, 1। अब मैं यहाँ पे कॉस स्क्वेयर फाई को लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वेयर फाई, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये सिंपल फॉर्म में आ जाएगा यू स्क्वेयर ओवर जी 1 एंड दैट इज गोइंग टू बी 1 प्लस साइन फाई, ओके। तो ये फॉर्मूला आ जाता है भाई मैक्सिमम रेंज के लिए। तो ये हम यहाँ पे याद रख सकते हैं और इसी आइडिया को आगे फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं। डाउन द प्लेन अगर इंक्लाइन प्लेन है, ये है अप अलोंग द इंक्लाइन, डाउन द इंक्लाइन अगर मैं ऊपर से थ्रो करूँ, तो इसी आइडिया को आप देख सकते हो कि ये जो डाउन द इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। तो उसमें हमें कोई नया एनालिसिस नहीं करना है, केवल फाई को किससे रिप्लेस कर देना है, माइनस फाई से। तो यहाँ पे क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल है डाउनवर्ड, ये जो एंगल है इंक्लाइन प्लेन का वो डाउनवर्ड है, तो फाई को अगर माइनस फाई से हम रिप्लेस कर दे तो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी द सेम। और यहाँ पे आ जाएगा उस केस में मैक्सिमम रेंज हो जाएगी यू स्क्वेयर बाई जी इंटू 1 माइनस साइन फाई, ओके। तो दैट इज illustration how can we use the vector approach in order to simplify our discussion in projectile। एक illustration है, ये प्रीवियस क्वेश्चन से इंस्पायर्ड हो सकता है या इंडिपेंडेंट है, जैसा भी आप इस क्वेश्चन पे आप फोकस करना चाहो उस क्वेश्चन की तरह फोकस कर सकते हो कि भाई यहाँ पे हमें इस स्पीड से इसको थ्रो करना है, मिनिमम स्पीड फाइंड आउट करनी है कि भाई ये स्ट्रक्चर को क्या कर जाए, जस्ट ओवरकम कर जाए। तो अगर मान लो स्पीड u है तो उसको हमें क्या करना है, मिनिमाइज। तो यहाँ पे ये किसी स्पीड से पहुँचेगा v, तो अगर v मिनिमम होगा तो हम कह सकते हैं भाई u क्या होगा, मिनिमम। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर एक तरीके से भाई इस रेंज, इस डिस्टेंस d को उसको क्या करना है, ओवरकम। तो अगर मिनिमम स्पीड है जिससे हमारे पास इसको ये ओवरकम कर जाए, तो उस सिचुएशन में ये d इसके लिए क्या होगी, मैक्सिमम रेंज। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि d इज़ गोइंग टू बी v स्क्वेयर बाई जी इंटू 1 प्लस साइन फाई, ठीक है, जहाँ पे ये एंगल क्या हो जाएगा, फाई, ओके। तो मैं अब मेरे को यहाँ पे ये पता लग गया अभी ये स्पीड कितनी होनी चाहिए, दैट स्पीड शुड बी जी डी इंटू 1 प्लस साइन फाई। और अब मैं u की वैल्यू निकाल सकता हूँ फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, या और अदरवाइज की वी स्क्वेयर प्लस यू स्क्वेयर प्लस 2gs, है ना, वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकता हूँ मैं, बट आप एनर्जी कंजर्वेशन से भी बात कर सकते हैं h1। तो ये आ जाएगा यहाँ पे वी स्क्वेयर, दैट इज ये स्पीड ज़्यादा होगी, ये स्पीड कम होगी, तो यू स्क्वेयर इज इक्वल टू वी स्क्वेयर प्लस 2g और ये हाइट है h1, ठीक है। आप ये भी बात कर सकते हो v डॉट वी इज इक्वल टू यू डॉट यू प्लस 2a डॉट एस, आप इससे भी आप बात कर सकते हो, यही एक्सप्रेशन आएगा, ओके। ये में फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि वी स्क्वेयर की वैल्यू आ गई है जी टी प्लस जी डी साइन फाई प्लस 2gh1, ठीक है। जो साइन फाई की वैल्यू है वो आप इस डायग्राम में देख सकते हो, दिस डिस्टेंस इज h2 माइनस h1, क्योंकि ये h2 है। तो मैं यहाँ पे वैल्यू रख देता हूँ जी डी प्लस जी डी साइन फाई। डी साइन फाई कितना होएगा, डी साइन फाई इज़ गोइंग टू बी, सीधा मैं लिख सकता हूँ डी साइन फाई इज़ h2 माइनस h1, ठीक है। तो h2 माइनस h1, ओके, प्लस 2gh1, यहाँ से आ जाएगा जी डी प्लस, है ना, अब एक कैंसिल आउट हो जाएगा और आ जाएगा h2 प्लस h1, तो ये आ गया u स्क्वेयर, और u की वैल्यू आ जाएगी g इंटू डी प्लस h2 प्लस h1। तो ये वैल्यू पुट करके आप फाइंड आउट कर सकते हो, ये आ जाएगा 9615 प्लस 1025 एंड उसके रूट होके आ जाएगा 5√10, ठीक है, ओके। तो
इन्हीं आइडियाज़ को आगे भी यहाँ एक्सटेंड किया जा सकता है और दूसरी सिचुएशंस में। मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल कराने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट बता रहा हूँ कुछ आइडियाज़ जिनको है और दूसरी सिचुएशन में भी हम यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर सिंपलर एनालिसिस। ओके, नाउ सेकेंड अप्रोच इज़ ट्रेजेक्टरी अप्रोच। ओके, यस, अगेन वही आपके पास ट्रेडिशनल तरीके भी है, लेकिन मैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से बात करूँगा। ओके, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है, एक बार आप डिराइव कर सकते हो। नाउ अब इसको हम यूटिलाइज कैसे करें भाई, तो मैं 5 प्रोजेक्टाइल है आई एम गोइंग टू डिस्कस फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। एंड फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेक, भाई 5 प्रोजेक्टाइल होते कौन से हैं कि भाई एक तो हो गया कि किसी हाइट से, है ना, मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो कर सकता हूँ, अपर डायरेक्शन में थ्रो कर सकता हूँ, इधर थ्रो कर सकता हूँ, ठीक है। लेट दिस एंगल इज θ1, दिस एंगल इज θ2। तो एक पर्टिकुलर हाइट से ऐसे में 3 प्रोजेक्टाइल थ्रो कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये 3 टाइप के प्रोजेक्टाइल हो गए भाई, कि फ्रॉम ए हाइट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, फ्रॉम ए हाइट अप डायरेक्शन में और डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, एट सम एंगल। तो दैट इज़ 3 काइंड ऑफ प्रोजेक्टाइल। और दूसरे 2 प्रोजेक्टाइल हैं वो हो जाएंगे भाई अगर मैं किसी इंक्लाइन प्लेन पे थ्रो करता हूँ, एक अपर डायरेक्शन में या भाई मैं उसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल। इन्हीं चीज़ों को मैं कैसे हैंडल कर सकता हूँ यूजिंग द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, कि भाई यहाँ पे थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है, ठीक है, और यू क्या होती है जिस स्पीड से उसको थ्रो किया गया है। अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पे फोकस करूँ तो दैट वुड बी समथिंग लाइक दिस, कि ये x है, ये y है, तो इसमें u स्पीड से थ्रो किया गया है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आ जाएगी, y इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा एंड दैट इज माइनस gx² ओवर 2u², cos² 0 है, वो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब है कि रेंज की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, दिस डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस वो डिस्टेंस होगा जब इसका y कोऑर्डिनेट कितना बन जाएगा भाई -h। अगर ये हाइट क्या है भाई, ये डिस्टेंस है h, तो ये ओरिजिन है, तो y कोऑर्डिनेट इज गोइंग टू बी -h। तो y को अगर -h पुट कर दूंगा मैं तो -gx² बाई 2u², ठीक है। वैसे आपको ये चीज़ें, ठीक है, यू कैन आप बड़े सिंपल लग रही होगी, लेकिन ये मैं जस्ट यहाँ पे बता रहा हूँ कि इन चीज़ों को आगे हम कैसे यूटिलाइज़ करेंगे। आ गया, फिर आप है टाइम वाइम में आप आगे प्रोसीड करना चाहो प्रोसीड कर सकते हो। यहाँ पे है आप जो एंगल है, जो ट्रेजेक्टरी है, उसकी इक्वेशन आ गई। आप एंगल फाइंड आउट कर सकते हो कि वेलोसिटी है किसी टाइम पे, किसी डिस्टेंस पे, किसी x कोऑर्डिनेट पे, किसी y कोऑर्डिनेट पे कितना एंगल सबटेंड कर रही होगी एंड सो ऑन। अब है इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल, कि दोनों यहाँ पे प्रोजेक्टाइल में डिस्कस करना चाहूँगा कि अप अलोंग द इंक्लाइन एंड डाउन द इंक्लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर u स्पीड से थ्रो किया जाए एट एंगल थीटा, तो अब है यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से हम कैसे बात करेंगे, तो दैट इज y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx² बाई 2u² cos² थीटा, ठीक है। तो अब है कि यहाँ पे प्रोजेक्टाइल, अगर मान लो ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना हो, आई एम नॉट यूजिंग टाइम थिंग, एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन का मोशन मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, अगेन आई एम फोकसिंग ऑन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो ये डिस्टेंस तब होएगा जब इसका वाई कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट के बीच में ये रिलेशन होगा कि भाई वाई और एक्स है, दैट बिकम्स tan phi। तो y इज गोइंग टू बी x tan phi। तो ये कंडीशन पे जो हमारा x आएगा उसके हिसाब से हम ये रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। रेंज इज गोइंग टू बी x secant phi। तो यहाँ पे हम x फाइंड आउट कर लेंगे इस कंडीशन से कि y शुड बी इक्वल टू x tan phi। तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, तो दैट इज x tan phi, ठीक है। मैं इसको इधर ले आता हूँ, माइनस tan थीटा इज इक्वल टू माइनस gx² 2u² cos² थीटा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे है इसको लिख सकता हूँ साइन फाई ओवर कॉस फाई, सो साइन थीटा और कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे x एंड साइन फाई, ओके, एंड इट इज़ गोइंग टू बी, मैं लिख ही देता हूँ, साइन फाई ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस फाई एंड ओवर कॉस फाई एंड कॉस थीटा, ठीक है, एंड दैट इज़ ऑन द राइट साइड। तो इसी को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे x एंड दैट इज़ गोइंग टू बी, यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो मैं पहले ही लिख देता हूँ यहाँ पे
कॉस फाई कॉस थीटा, तो मैं इसको लिख देता हूँ साइन थीटा माइनस फाई, एंड दैट इज इक्वल टू जी एक्स स्क्वेयर ओवर 2u स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और x इससे हमारे पास आ जाएगा 2u स्क्वेयर, है ना, एक कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस फाई ओवर दैट इज जी कॉस फाई, और इससे रेंज क्या आ जाएगी भाई, x सेकेंड फाई, सो यानी कि कॉस फाई से डिवाइड करना, सो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, रेंज। तो वेक्टर अप्रोच से हमने फाइंड आउट की रेंज, और यहाँ पे फिर से हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से अप्रोच से हमने सॉल्व किया है। तो दीज आर द टू अप्रोचेज। अब है उसी जो चीज़ें हमने पहले पढ़ाई, इसी की मैं इलस्ट्रेशन ले रहा हूँ यहाँ पे, वो है कि अगर एक प्रोजेक्टाइल को किसी हाइट से अगर थ्रो करें, ठीक है, तो इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल की भी आप इलस्ट्रेशन ले सकता था मैं, लेकिन आई एम गोइंग टू टेक दिस इलस्ट्रेशन कि यहाँ से जो प्रोजेक्टाइल थ्रो किया गया है दैट इज़ थ्रोन एट एंगल 45 डिग्री, एंड दिस इज 30√2 एट एंगल 45 डिग्री। तो मैं आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से सॉल्व करना चाहूँगा कि डिस्टेंस कितना आ गया। तो मैं लिखता हूँ भाई, वहाँ पे थीटा है 45 डिग्री हो जाएगा और स्पीड है 30√2, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आ जाएगी y इज इक्वल टू x टेन थीटा, थीटा इज 45 डिग्री, तो x माइनस जी एक्स स्क्वेयर ओवर 2u स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा, दैट इज गोइंग टू बी 900, y इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वेयर बाय 180। तो r वैल्यू हमें निकालनी है, r वैल्यू क्या होगी भाई जब y कितना हो जाएगा, -35, तो -35 इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर 180, तो एक्स स्क्वेयर ओवर 180, और 180 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा 180x माइनस 35 इंटू 180 इज इक्वल टू 0। तो x आ जाएगा यहाँ से 180 प्लस माइनस 180 स्क्वेयर प्लस 4 इंटू 35 इंटू 180 ओवर 2, ठीक है। तो देखते हैं भाई यहाँ से क्या आ जाएगा, क्या कॉमन आ सकता है भाई, यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ से ही 4 कॉमन आ जाएगा, 180 प्लस माइनस, ठीक है, आई कैन राइट 4 इंटू 45, तो ये आ जाएगा 4 स्क्वेयर 45 स्क्वेयर, ओके, प्लस 4 इंटू 35, और ये आ जाएगा 4 इंटू 45, ठीक है। मैं 45 को लिख सकता हूँ 9 इंटू 5, ठीक है, तो ये एक और चीज़ कॉमन आ जाएगी 9 इंटू 5, सो दैट इज़ 9 इंटू 5, ठीक है, और 2, तो x आ जाएगा यहाँ पे 180 प्लस माइनस, एंड दैट इज़ 4 स्क्वेयर, ठीक है, तो 4 कॉमन आ जाएगा, 9 है, 3 कॉमन आ जाएगा 12, so 12, and inside it is going to be 4 स्क्वेयर है और ये 9 है, कॉमन आ गया, 45 इंटू 5, so that is going to be 225 प्लस यहाँ से 12 कॉमन आ गया है, तो 4 और ये है 55 को हटा के मैं 9 इंटू 5 लिख दिया था, तो यहाँ से आ जाएगा भाई 4 और 9, तो दैट इज़ गोइंग टू बी 175 ओवर 2, तो दैट इज़ गोइंग टू बी 400, तो मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करूँ तो 200 इंटू दैट इज़ गोइंग टू बी 400, स्क्वायर रूट हो जाएगा 20, सो दैट इज़ गोइंग टू बी 240। तो एक बार मैं ऐड कर दूँ तो यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, ऐड करने के बाद आ रहा है भाई यहाँ पे 240, 20 इंटू 12, ये आ जाएगा भाई 240,
और मैं इनको ऐड करूँगा तो ये आ जाएगा 20 यानी कि 210 और दूसरा आ जाएगा यहाँ पे -30। ठीक है, अब इस चीज़ की सिग्निफिकेंस क्या है कि 2 रूट आ रहे हैं, तो भाई अगर पॉजिटिव रूट है तो हम समझ सकते हैं ये, लेकिन इसी की आप है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया होता है, तो इसी के अंदर एक और रूट पॉसिबल है, और ये एंगल यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई -45। ठीक है, तो यहाँ पे जो दूसरा डिस्टेंस आएगा तो दैट विल बी कॉरस्पॉन्डिंग टू 30। तो आप देख सकते हो भाई कि एक तरीके से जो भी प्रोजेक्टाइल है वो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के ही पार्ट है, कि भाई यहाँ पे है मैंने इस प्रोजेक्टाइल से बात की, अगर मैं इस पॉइंट से बात करता हूँ तो दैट इज़ गोइंग टू बी आवर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, कहीं पे प्रोजेक्टाइल को कट कर दूंगा तो दैट इज़ गोइंग टू बी इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल। सो दैट इज़ गोइंग टू बी the two approaches I trying to teach you, and hopefully you understand them and can apply in the given situations. Thank you.